है ये किसी समय अंग्रेजों के अधीन था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं अपनी टीम के साथ में यहाँ पहुंचा हूं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में, जहां पर शहर का नाम है लाडवा और हमें यहां पर मिली हैं बहुत सारी बनियाओं की हवेली और इन सभी हवेलियों को हम अपनी इस एक वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं। और आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और आप हमारे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं इस पहली हवेली से। यहाँ पर आप लोगों को इस हवेली के बाहर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप लोगों को काफ़ी मजबूत लकड़ी का ये गेट दिखाई दे रहा है जो आज भी उसी तरीके से बना हुआ है। और यदि हम इसके ऊपर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोस्तों इसे बेसिक तरीके से जिस पैटर्न पे बनाया गया है उसे कहा जाता है यूरोपियन स्ट्रक्चर। गोथिक आर्किटेक्चर बेस्ड पर ये पूरा बनाया गया है और ये जो पैटर्न है ये हमारे भारत में उस समय ज़्यादा वर्चस्व में आने लगा, जो अंग्रेजों का जब भारत के अंदर ज़्यादा बोलबाला हुआ तब ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बनना शुरू हुआ था। आप इस कलाकृति को देख सकते हैं, पतली यहाँ पर लाखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया है, उसी से डिज़ाइन तैयार किया गया है यहाँ पे पूरी की पूरी वॉल पर। और अभी हम लोग आ चुके हैं दूसरी हवेली में, जिन हवेली के मालिक का नाम है चमन लाल गोयल, जिनकी हवेली का जो पैटर्न है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर चौड़ी ईंटों का प्रयोग किया गया है, बीच में वही मसाले का प्रयोग किया गया है, काफ़ी बड़े बड़े गेट यहाँ पे लगे हुए हैं। और आप बस ये देखिए कि उस समय बेसिक तरीके से कौन सा पैटर्न इस्तेमाल किया जाता था इन हवेलियों को बनाने के लिए। और यदि इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले के लोग जब लाइट नहीं होती थी दिया वगैरह रखा करते थे। ये गेट जो है देखने पे हमें पुरानी यादों के साथ में जोड़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जो इसका हिस्सा है वो आज टूट चुका है। अभी हम इसके साइड के हिस्से को भी देखेंगे कि वहाँ से ये वाली हवेली कैसी दिखाई देती है। इस पूरी हवेली को देखकर इतना तो मालूम पड़ता है कि जब ये बिल्कुल जीवित अवस्था में रही होगी तब यहाँ पर एक अलग ही चमक और एक अलग ही रौनक होगी। तो हम एक बार साइड के इसके नज़ारे को भी देखते हैं। और मुझे सामने की तरफ से इसके अंदर का थोड़ा सा व्यू भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये अलमीरा बनाई गई हैं दीवार के अंदर की। और तकरीबन इसकी जो दीवारें हैं वो देखने में लगते कि 18 इंच की चौड़ी दीवारें बनाई गई हैं और ऊपर का हिस्सा ज़्यादा टूट चुका है। इस तरफ का देखो, आपको मैं ऊपर के कमरों का पैटर्न दिखाता हूँ। ये कमरों का पैटर्न देखिए, हवादार कमरे बनाए गए हैं, खिड़कियाँ लगाई गई हैं। और उस समय ज़्यादातर टीक की लकड़ियाँ, सागवान की लकड़ियाँ, शीशम की लकड़ियाँ, इनका प्रयोग किया जाता था। यहाँ से भी थोड़ा बहुत हम इसके अंदर का हिस्सा देखते हैं और अभी जितना भी हमें दिखाई दे रहा है वो आज के समय में इस अवस्था में मौजूद है। और अभी आप जहाँ पर हैं ये राजा का किला था, राजा रणजीत सिंह का। ये जो बिल्डिंग है, ये जो हवेली है, ये रानी का किला था। तो यहाँ पर ये गुंबर बना हुआ है, उनके जो वो थे अपना सिक्योरिटी गार्ड लगा लो या वो गनमैन जो भी थे वो यहाँ पर खड़े होते थे। ये पुरानी बिल्डिंग है, राजा रणजीत सिंह का किला है। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने में अंग्रेज़ों ने ये पुराना थाना बना दिया। इस वाले हिस्से में ये थाना बना हुआ है। ये जो पीपल का पेड़ है 150 साल पुराना है। तो ये वाली जो बिल्डिंग है इसमें घोड़े बनते थे, घोड़े भी जितने, ये तो अब टूट के बन गई ना। पहले तो ये बहुत ही छोटी छोटी ब्रिक ईंटों की बनी हुई है, बहुत छोटी छोटी ईंटों की कई साल लग गए राजा महाराजों को बनाते हुए। उसके बाद ये पालिका बाजार बन चुका है यहाँ पर। और अभी हम लोग एक नई हवेली के सामने आ चुके हैं जो आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये गुप्ता परिवार की हवेली है, लेकिन इस हवेली को देखते समय मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, क्योंकि आज के समय में इस हवेली को तोड़ा जा रहा है दोबारा से बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही पतली ईंटें लगाई गई हैं, बीच में मिट्टी का प्रयोग किया गया है। और जब कभी भी हम ऐसी हवेलियों को टूटता हुआ देखते हैं तो हमें इसलिए ज़्यादा खेद होता है क्योंकि
इसके टूटने से, इसके ख़त्म होने से शायद हम अपने इतिहास से भी बहुत दूर चले जाएंगे और आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी उनको इन हवेलियों का ना तो कोई अस्तित्व मिलेगा, ना ही कोई अंश मिलेगा। अभी देखते हैं कि बाकी हमें दूसरा कौन सा पॉइंट मिलेगा, कौन सी नई हवेली मिलने वाली है। और अभी जिस हवेली के पास में मैं आया हूं उसकी कलाकृति को देखकर मैं भी 1 मिनट के लिए मंत्रमुग्ध हो गया था। जो आप सामने की तरफ हवेली देख रहे हैं दोस्तों, पहले आप इसका स्ट्रक्चर, इसका डिज़ाइन देखिए, कितना बारीक तरीके से ईंटों को तराश कर उनको एक नया रूप दिया गया है। हर दीवार के हर एक हिस्से में आपको कोई ना कोई अलग कलाकृति दिखाई देगी, वो पैटर्न दिखाई देगा जो पहले के समय में बनवाया जाता था। सामने की जब आप छज्जे और खिड़कियों को देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक अलग बेहतरीन लुक दिखाई देगा। सामने की तरफ आपको कुछ चित्रकारी भी दिखाई देने वाली है जिसको हम लोग ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। फ्रेस्को आर्ट भी उसको नाम दिया जाता है। ये उस समय के छोटे ताज, ये लकड़ी के गेट को देखो कितना बारीक तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है और इसका जो पूरा पैटर्न है इसको देखने पे तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि राजपूताना शैली का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन ऊपर के चित्र को और ऊपर के डिज़ाइन को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि ब्रिटिश कालीन जो बिल्डिंग बनती थी उनको यहाँ पर बनाया गया हो, सुसज्जित किया गया हो। इस हवेली के हम लोग थोड़ा अंदर की तरफ भी आते हैं क्योंकि वहां पर जब हम इस नज़ारे को देखेंगे इसी के साथ में ये एक गलियारा है। इस गलियारे को हम लोग देखते हैं, देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा गलियारा है। इससे जब हम आगे की तरफ निकलेंगे तो ये उस समय का चौक हुआ करता था और इस चौक के अंदर काफ़ी सारे लोग रहते थे एक ही परिवार के। ये मेन जो उनका चौक था, ये चौक के एक कॉर्नर पॉइंट पर तुलसी लगी होती थी और यहीं पर ड्रेन सिस्टम भी बना होता था। वो ड्रेन सिस्टम देखो थोड़ा बहुत आज भी बचा हुआ है। यहाँ पर यदि हम अपनी नज़रों को ले जाते हैं तो ड्रेनिंग सिस्टम हुआ करता था पहले के समय का और ये पूरा अंदर का जो नज़ारा है वो आज ऐसा देखने को मिलता है। तो ये वाली जो हवेली है इसको अठवाड़िया परिवार की हवेली के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में यहाँ पर ये जो आंटी जी हैं ये रहती है यहाँ पर, इनकी देखरेख करती हैं, इन्हीं के पास ये वाली हवेली है। तो अभी और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है। तो इस गलियारे से गुजरते हुए हम एक नई हवेली पर आ पहुंचे हैं जो 1924 में बनी थी, जिसका नाम है रामजस भवन। और इसका जो पूरे का पूरा चित्रण है वो आप लोगों के सामने आ रहा है। जब आप सामने की तरफ देखेंगे तो आप लोगों को इसकी जो चित्रकारिता है, इसका जो डिज़ाइन है, जो वास्तुकला है, वो देखिए कितने बारीक रंगों के साथ में बनाई गई थी और कितने अच्छे तरीके से, महीन तरीके से सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये वाली जो हवेली है वो तैयार की गई थी। हम आपको अमीरी लाल शंकरलाल जी की हवेली पे लेके आए हैं जो 200 साल वर्ष पुरानी है। तो सामने की तरफ आप लोग जो ये हवेली देख रहे हैं दोस्तों, इसकी पहले आप पूरे के पूरे वास्तुकला को देख लीजिए।
नीचे की तरफ येलो कलर के स्टोन का प्रयोग किया गया है, पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर जो सुंदर तरीके से डिज़ाइन तैयार किया गया है छज्जों पे, जहाँ पे पतली बारीक ईंटें लगाई गई हैं, चूना प्लास्टर का प्रयोग किया गया है, डिज़ाइन बनाए गए हैं। और नीचे की तरफ ये स्टोन है। कुछ बारीकियां मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर। ये बारीकियां इस गेट पे हमें देखने में साफ साफ मालूम होंगी। ये शायद टीक की या सागवान की लकड़ी का हमें दिखता है, जिसमें देखिए कितने बारीक तरीके से इसको उस समय हाथों से काट कर बनाया गया था। और 200 वर्ष के बावजूद भी ये चीज़ इतनी मजबूती के साथ में आज भी उसी टेक्सचर में पोजीशन में खड़ी है। और हर हवेली की तरह यहाँ पर ये ताज हुआ करता था। और नीचे का जो डिज़ाइन है वो देखिए इसी पत्थर को तराशा गया है, तब ये डिज़ाइन बाहर बनाया गया था। कुछ बारीकियां मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर दिए वगैरह रखते थे ताकि लाइटिंग वगैरह बनी रहे। ऊपर की तरफ आपको जो कड़ियाँ दिख रही होंगी दोस्तों, ये जो कड़ियाँ हैं लोहे की, यहाँ पर वो लोग लालटेन वगैरह लटकाया करते थे ताकि इस दोनों हिस्से में चमक और रोशनी बनी रहे। और पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को जो ब्रिटिश कालीन समय की चीज़ें हैं वो भी अच्छे तरीके से देखने में मालूम होने वाली हैं। तो अभी हमें कहाँ जाना है ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन इन हवेलियों को देखकर इतना तो पता लग ही गया कि हर एक हवेली पिछली हवेली से बेहतरीन बनाई गई है और उसका इतिहास और उसकी जो जानकारी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। घूमते घूमते हम लोग यहाँ के एक ऐसे पवित्र स्थान पर आ गए हैं जिसको संतलो कहा जाता है, यानी कि पुराने समय का एक ऐसा घाट, एक ऐसा तालाब जो काफ़ी वर्ष पुराना बताया जाता है। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर रानी वगैरह भी पहले नहाया करती थी। और सामने के जो आपको दोनों सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, राइट और लेफ्ट वाले, वो स्नान घर हुआ करता था लेडीज़ों के लिए, औरतों के लिए। लेकिन आज के समय में तो शायद मेरे को इसका पानी देख के लगता नहीं कोई नहाता होगा, लेकिन इसका जो इतिहास है काफ़ी प्राचीन है। और इसी संतलों के सामने वाले हिस्से में भी काफ़ी बड़ा भव्य एक मंदिर बनाया गया है और ये मंदिर भी अपनी प्राचीन आस्थाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। लाडवा की अनाज मंडी है, काफ़ी बड़े हिस्से में कवर किया हुआ इसे। दोस्तों आप लोगों को मैं अभी एक ऐसे परिवार से मिलवाऊंगा जिन्होंने लाडवा शहर के अंदर आने के बाद में हमारी बहुत मदद की। और मेरी फ्रेंड है हिमानी, उन्हीं का परिवार आप लोग पीछे देख रहे हैं। धर्मपाल गोयल जी के परिवार के सारे सदस्य हैं, ये इनका घर है। और हम लोग जब यहाँ पर आए तो हमें रुकने का जो इन्विटेशन है वो अंकल आंटी और हिमानी के पूरे परिवार की तरफ से था। ये बड़े वाले भाई हैं जिनका नाम है आयुष, छोटे वाले भाई जिनका नाम अंशुल, ये बड़े वाली भाभी जी, छोटी भाभी जी, हमारी छोटी टिकटॉक वाली दीदी, और ये हमारे अंकल जी, और ये हमारी आंटी। अब ये कुछ बोलेगा नहीं लेकिन ये हेलो जरूर करेगा। ये बेटा हेलो बोल दे। बहुत अच्छा लगा। आप सबसे फनी भी लगा। फनी। आप इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और नेक्स्ट टाइम जरूर विजिट करना और बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करना मेरे ब्रदर को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।
अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।